नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राम चरण एसएससी क्लास में, जहां तैयारी होती है टारगेटेड और टॉपर्स जैसी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए 7 सबसे दमदार और एग्जाम फोकस्ड मैथ क्वेश्चंस जो आने वाले पेपर में रिपीट भी हो सकते हैं। हर सवाल दोस्तों केयरफुली चुना गया है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार तैयारी। दोस्तों, आप मेरा यकीन कर लेना, आपको ये सवाल जरूर से जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन को। और दोस्तों देखिए, आप लोग सेशन का एंजॉय करिए और देखिए, आप बताइए मुझको कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 3.5x बराबर 0.07y है तो y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स का परिणाम ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि 35 क्वेश्चन आने हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम इसको देख लेते हैं। हमें दे रहा है 3.5x इज इक्वल टू 0.7y। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम इसको पॉइंट हटा दे रहे हैं, तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा 10, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 0.07 है, यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगी तो ये 7 से आ जाएगा 7 पना 35, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा 10 5 जो 50, y बराबर आ गया 50x। ठीक है, y बराबर 50x निकल के आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स का परिणाम ज्ञात कीजिए। क्या? y माइनस एक्स, y हमारा निकल के आ गया है 50x माइनस एक्स यानी कि 49x अपान नीचे आ जाएगा 50x प्लस एक्स यानी कि 51x। तो x से x चला जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा? निकल के आ जाएगा 49/51। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा जरूर एक। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है x का 150% ज्ञात कीजिए यदि x सबसे छोटी संख्या है जिसे 6 7 8 9 और 12 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2 3 4 5 और 8 से इसको प्राप्त होता है। दोस्तों, हमसे कह रहा है कि जो छोटी संख्या निकले उसका 150% ज्ञात करना है। हमें छोटी संख्या निकालनी किससे है? कि इससे जब भाग दिया जाए 6 7 8 9 और 12 से तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 2 3 4 5 और 8। तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, शेष फल प्रमेय से ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन शेष फल प्रमेय से भी आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपको क्या करना है? 6 7 8 9 12 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है दोस्तों। एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम निकालना है 6 7 8 9 और 12 का। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा दोस्तों 504। जब आप लोग दोस्तों इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इसका निकल के आ जाएगा 504। अब हमसे कह रहा है छोटी से छोटी संख्या। और दोस्तों देखिए शेष फल क्या बच रहा है? 6 में 2 यानी कि 6 में 4 कम 2, 6 में 3 7 में 3 चला जाएगा 4, 8 में 4 चला जाएगा 5, 9 में 5 चला जाएगा 4, 12 में 8 चलेगा 4, यानी कि हर एक में 4 4 शेष बच रहा है। तो इसीलिए हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? इसलिए छोटी संख्या, इसलिए क्या दोस्तों? इसलिए छोटी संख्या इज इक्वल टू, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी 504 माइनस 4 बराबर 500 निकल के आ जाएगी। अब दोस्तों संख्या तो हमारी निकल के आ गई 504। ये दोस्त में घटाने में दोस्तों निकला है 6 में 2 गया 4, 7 में 3 गया 4, 8 में 4 गया 4, ऐसे दोस्तों जो 4 निकला है घटा दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि संख्या का 150% यानी कि 500 का 150%। तो हमें निकालना है 500 गुणे 150/100। तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 15 बना 75 750। यही हमारा हो जाएगा संख्या का 150%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, शेष फल प्रमेय से ये क्वेश्चन था। इससे भी आप लोगों को क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है वास्तविक ए बी और सी के लिए यदि a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca है
तो a प्लस बी प्लस सी प्लस का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इससे हमारा क्या निकल के आ रहा है, इससे दोस्तों हमारा निकल के आता है, जब ये दिया होता है तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है ए बराबर बी बराबर सी। क्या दोस्तों, ए बराबर बी बराबर सी। अगर आप इसमें ए बराबर बी बराबर सी इधर पुट करें और इधर पुट करें तो दोनों वैल्यू बराबर आएगी, इसलिए हमारा निकल के आ जाता है दोस्तों ए बराबर बी बराबर सी। अब ए बराबर बी बराबर सी है तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है, बताइए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा, पुट कर देंगे हम तो ये आ जाएगा ए, बी की जगह में पुट कर देंगे ए, सी की जगह में पुट कर देंगे ए का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर बराबर 3 3 2 9, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 9a स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है यदि सुनीता अपने बॉयफ्रेंड से 75/4% अधिक आय अर्जित करती है तो ज्ञात कीजिए कि सुनीता का बॉयफ्रेंड उससे लगभग कितने परसेंट कम आय अर्जित करता है। तो दोस्तों 75/4% को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, यानी कि 75/4% हटाया जाता है तो अपान में 100 कर दिया जाता है, यानी कि 100। तो ये आ जाएगा 25 × 75, ये आ जाएगा 4 चौको 16, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 25 चौको 100, यानी कि 3/16। अब अगर दोस्तों हम सुनीता के बॉयफ्रेंड की आय मान लें 16, तो सुनीता की आय कितनी हो जाएगी, ये 75/4% अधिक है तो ये हो जाएगी 19। कितनी हो जाएगी, 16 + 3 = 19। ये हो जाएगी सुनीता की, 16 + 3 = 19 सुनीता की हो जाएगी आय। तो अब कह रहा है बताइए कि सुनीता का बॉयफ्रेंड उससे लगभग कितने परसेंट कम आय अर्जित करता है। तो सुनीता का बॉयफ्रेंड कितना कम आय अर्जित करता है, 3 अर्जित करता है कम। किससे, सुनीता से, यानी कि सुनीता की 19 है गुणे 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर ले लीजिए। चलिए तो हम ये आ जाएगा हमारा 300/19, यानी कि जो हम इसको डिवाइड कराएंगे तो 19 से करना 19, यानी कि यहाँ बच जाएगा 11, 19 × 95 और 19 × 6 = 114, यानी कि 15 लगभग में दोस्तों जाएगा 43, 15.43, यानी कि इसी को हम लिख देंगे 16%। क्या लिख देंगे, 16%। तो कितनी कम आ जाएगी, लगभग आय आ जाएगी 16% कम। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16% कम आय आ जाएगी। ठीक है, कम आय कितनी, 16% आ जाएगी कम। क्योंकि दोस्तों देखिए 3 कम है किससे, 16 × 3 = 19 हो जाएगी भाई, 19 में 16 चला गया 3/19 गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 15.43, लगभग 16%। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक कोण इसके संपूरक कोण के 1/2 से 30 डिग्री है, बड़े कोण तथा छोटे कोण के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें पता है कि संपूरक कोण के योग कितना होता है, सम ऑफ संपूरक कोण, यानी कि संपूरक कोण का योग, यानी कि संपूरक कोण को कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। तो संपूरक कोण का योग कितना होता है दोस्तों, संपूरक कोण का योग, संपूरक कोण का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, संपूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री। कह रहा है एक कोण इसके संपूरक कोण से 1/2 से 30 डिग्री अधिक है। मान लो कि माना फर्स्ट क्या है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा सेकंड बराबर 1/2 से, यानी कि x/2 से 30 डिग्री अधिक है। ये हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको ऊपर रख देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा x + x/2 + 30 डिग्री बराबर ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 × 2 यानी कि ये निकल के आ जाएगा 3x/2 बराबर 30 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 30 यानी कि 20, यानी कि x बराबर निकल के आ गया 40 डिग्री। x बराबर 40 डिग्री, एक 40 डिग्री निकल के आ गया।
अब एक दूसरा क्या निकल के आ जाएगा 40/2 यानी कि 20 + 30। फर्स्ट 40 डिग्री कामा सेकंड क्या निकल के आ जाएगा, सेकंड निकल के आ जाएगा 50 डिग्री। अब हमसे कह रहा है बताइए इनके बीच अंतर कितना है। अंतर क्या निकल के आ जाएगा, अंतर निकल के आ जाएगा 50 - 40 = 10। अंतर क्या निकल के आ जाएगा, अंतर निकल के आ जाएगा 10 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी कराए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पीछे भी देख लीजिए। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों, आप मेरा यकीन करते जाना। जब एग्जाम दे के आना उसके बाद मुझे आप लोग बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है x की पावर 6 - x की पावर 4 - x की पावर 5 - x की पावर 4 - 4 के घटक क्या है। ऑप्शन हमें दे रहा है x - a x प्लस ऑप्शन दे रहा है x - 1, दूसरा ऑप्शन x + 1, तीसरा x - 1 और x + 1 दोनों, चौथा ना तो x - 1 और ना ही x + 1। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले लिख लेंगे f(x) बराबर, ये हमको दिया है f(x) बराबर दिया हुआ है x की पावर 6 - x की पावर 4 - x की पावर 5 - x की पावर 4 - 4। अब हम क्या करेंगे, पुट x = 1। सबसे पहले हम पुट x = 1 लिख देंगे इसमें, x = 1। तो 1 रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 की पावर 6 - 1 की पावर 4 - 1 की पावर 5 - 1 की पावर 4 - 4। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए आप, ये 1 से 1 चला जाएगा, -1 नहीं बराबर 0 नहीं, डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों x बराबर 1 यानी कि x - 1 फैक्टर नहीं है, इसलिए x - 1 इज नॉट ए फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम कर रहे हैं पुट x = -1। ठीक है, अब -1 रख देंगे, तो -1 रखेंगे तो पावर प्लस है, तो ये -1 का +1 आ जाएगा, माइनस ये रखेंगे तो ये भी प्लस का आ जाएगा, माइनस ये माइनस प्लस आ जाएगा दोस्तों, फिर ये आ जाएगा माइनस का 4, यानी कि इससे चला जाएगा, ये चला जाएगा -4। ये भी दोस्तों डज नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए x + 1 इज नॉट ए फैक्टर। क्या दोस्तों, x नॉट ए फैक्टर। तो हमारा क्या ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो x - 1 और ना ही x + 1। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देख ले रहे हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है 6 महीने के लिए 50 रुपये प्रति माह 10 पैसे प्रति रुपया की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है कितने, 6 महीने के लिए, और दोस्तों 50 रुपये प्रति माह और 10 पैसे प्रति रुपया की दर से साधारण ब्याज। चलिए हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज ये SI बराबर होता है मूलधन है 50 गुणे दर 10 पैसे प्रति रुपया, यानी कि 10 प्रति रुपया, यानी कि रुपया के लिए 100 गुणे 6 महीने के लिए बटे गुणे 6। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 10, ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, यानी कि ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 6 पंचे 30 रुपया। कितना निकल के आ गया, 30 रुपये निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज देख के आप लोगों को दोस्तों परेशान नहीं होना है, बस हमें फार्मूला लगाना है, अपना आंसर ले लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों ये थे आज के 7 सबसे इंपॉर्टेंट RRB NTPC के मैथ के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सभी ने कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स अच्छे से समझे होंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें रामसन SSC क्लास को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबकी तैयारी हो पाए शानदारी। और हाँ दोस्तों, PDF नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ।
तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और सिलेक्शन पक्की करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।